Good morning, dear students. In the previous video, I have discussed materials, which materials is soluble and which materials is not soluble. Now I am going to discuss materials can float or sink, and also going to discuss transparency. So first of all, you can understand what is which one object can float और which object can sink. जैसा कि आप नोटिस किया होगा, जो वाटर है उसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वो फ्लोट कर सकते हैं, उसकी सरफेस पर रहते हैं। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। जैसा कि इसके पहले वाले में देखा कौन सा सॉल्युबल था कि नहीं था, कुछ मटेरियल डूब जाता था तो उसको इनसॉल्युबल बोल देते थे। जो मिक्स हो जाता था अच्छे से उसको हम सॉल्युबल बोल देते थे, जो अच्छे से मिक्स नहीं होता था उसको हम इनसॉल्युबल बोल देते थे। तो जो फ्लोट है, जो अपर सरफेस पे रहता है किसी भी लिक्विड के, तो वो क्या करता है, वो फ्लोट करता है। और जो क्या होता है, जो हैवी होने की वजह से नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं वो सिंक हो गया, डूब गया है। तो कौन से मटेरियल फ्लोट करते हैं, कौन से मटेरियल सिंक करते हैं, तो सिंक हो जाते हैं। तो इसमें कैसे, ये सबसे पहले आप कलेक्ट करेंगे। जैसे कि लीव्स लिया, प्लांट की ड्राई लीव्स लिया, तो वो क्या होती है, वो सरफेस पे रहती है। और जैसे कि अगर स्टोन लिया वो अगर पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, वो डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे जो जो कि डूब जाते हैं और कुछ फ्लोट करते हैं। और लिक्विड भी होता है, जैसे कि वाटर में अगर मिल्क मिला दिया तो वो मिक्स हो जाएगा, तो वो उसमें मिक्स हो गया अच्छे से। कुछ लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अगर ऑयल को डालेंगे वाटर में तो क्या होता है, वो अपर लेयर बना लेता है, तो वो फ्लोट करता है। तो ऐसे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, जो हमारे क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं। अब अच्छा, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फ्लोट होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, जो मटेरियल्स है हैवी, अगर लोअर डेंसिटी होगी, लोअर डेंसिटी, वेट से मतलब नहीं है, तो डेंसिटी से मतलब है, दैट कैन फ्लोट और लिक्विड। जिस लिक्विड में भी है उससे अगर कम डेंसिटी है तो वो फ्लोट कर सकता है, अगर उससे ज्यादा डेंसिटी है तो वो डूब जाएगा। तो इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, मटेरियल्स हैवी हायर डेंसिटी। अगर हायर डेंसिटी है तो क्या होगा, दैट वुड बी सिंक, वो हमारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है। डेंसिटी से क्या मतलब है, अब डेंसिटी से मतलब ये है कि जो हमारा मास कितना भी ज्यादा हो लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग कवर करे, वो डेंसिटी को फिलहाल इस तरह समझिए। डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि मास ज्यादा है लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन डेंसिटी क्या होती है, हमारी कम होनी है हमें, तभी वो फ्लोट कर सकता है। तो मतलब क्या है, अगर वॉल्यूम में पर्टिकुलर एक वॉल्यूम में उसका मास कम है तो क्या होगा, वो चीज फ्लोट कर सकती है। अगर उस वॉल्यूम में, जैसे कि लीव है, उसका जो वॉल्यूम है उसमें क्या, उसका मास कम है इसलिए फ्लोट कर सकता है। जो आइस है उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो क्या होता है, फ्लोट करती है वाटर पे। इसी तरह से जैसे कि देखा है, जो आयरन की जो कील, आयरन की जो लोहे की कील होती है वो क्या होती है, डूब जाती है, जबकि शिप जो है वो फ्लोट करता है। उसका रीजन ये है कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। वो डेंसिटी कम होती है इसीलिए वो फ्लोट कर सकता है। तो हमें इतना याद रखना है कि जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो चीज डूब जाएगी, और फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, तो सभी लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा, हाइड एंड सीक। जब हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, लुका और छिपी, तो इसमें क्या होता है, हमको छिपना होता है। तो हम ऐसी जगह छिपते हैं कि पीछे को दिखाई ना दें। क्या उनके ऐसी कभी जगह छिपा है जहाँ पर जैसे ग्लास के पीछे छिप जाए, तो ऐसा ऑब्वियस बिल्कुल नहीं छिप सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा फ्रेंड है वो हमको देख सकता है और हमको बोल सकता है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी क्या हुई, ऐसे मटेरियल जिसपे आर पार दिखाई दे उसको हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, तो हम लोग कैसे मटेरियल्स के अंदर छिपते हैं, जैसे कि दीवार वगैरह है उसके अंदर छिपते हैं ताकि हमारा फ्रेंड जो है उनको देख ना पाए। तो उसमें क्या होता है कि जो मटेरियल्स है उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो जो मटेरियल्स हम उसके आस पार पूरे आर पार नहीं देख सकते तो उसको बोलते हैं ओपेक। तो हमें दो चीजें इसमें याद रखना है,
ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और ओपेक क्या होता है। तो सबसे पहले ओपेक एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट। इसमें करेंगे, लिखेंगे मटेरियल्स which can see from one end to another end। इस तरह से आर पार अगर दिखाई दे तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ओपेक क्या होता है, ओपेक क्या हो जाएगा, उसमें हम कैन नॉट सी लिखेंगे, यहां पे बस नॉट लिख देंगे। ओपेक क्या होता है, जो हमें दिखाई ना दे। तो ये हमारी दीवार है, अगर ये दीवार है तो ये हमारा ओपेक है। ग्लास मटेरियल ले लिया है, ये हमारा ग्लास मटेरियल है, ये हमारा ग्लास है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी और ओपेक में क्या अंतर है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, वन एंड से दूसरे एंड तक देख सकते हैं, बाहर का देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेक क्या होता है, जिसके हम आस पास नहीं, बाहर नहीं देख सकते, तो हमारे ओपेक होते हैं। तो इतना हमने आप वीडियो में समझा कि कौन मटेरियल फ्लोट कर सकते हैं, कौन सिंक हो जाते हैं, और ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से होते हैं और ओपेक मटेरियल कौन से होते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन देंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। थैंक यू।